इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज 14.4 स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जाएगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। कम प्रकार के, कम, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए, तो कम प्रकार के मतलब होता है कि 120 से कम, 140 से कम। इस तरीके से हमको एक नई सारणी बनानी होगी। नई सारणी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नई सारणी हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम आपका वर्ग अंतराल लिख देते हैं। वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल बोला जाता है। और हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिखेंगे और यहाँ पर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम लोगों ने देखा है कि CF से दिखाया जाता है। वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम तीनों को लिखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे किस तरीके से, यही बात ध्यान देने वाली है। हाँ, यही पर बात ध्यान देने वाली है कि जब कम प्रकार का संचयी बारंबारता की बात होगी, कम प्रकार के संचयी बारंबारता की बात होगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अपर लिमिट क्या लिखी हुई है, उच्चतम सीमा क्या लिखी हुई है। उच्चतम सीमा यहाँ पर 120 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। यही बात ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखना है हमको 120 को हम लिख सकते हैं 120 से कम। जब कम प्रकार के संचयी बारंबारता की बात होगी, तो हम इसको अपर लिमिट वाले को लेकर के लिखेंगे 120 से कम। 120 से कम हमारी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हुई है 12। उसके बाद हम उच्चतम सीमा 140 लेंगे। 140 से कम, इसकी हमारी बारंबारता दी हुई है 14। फिर 160 से कम, 160 से कम की फ्रीक्वेंसी है 8। 180 से कम, 180 से कम की फ्रीक्वेंसी है हमारी, 180 से कम की फ्रीक्वेंसी है हमारी 6। फिर 200 से कम, 200 से कम की फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 10। एक बार फिर से पॉइंट, जब कम प्रकार के संचयी बारंबारता की बात हो, जब कम प्रकार के संचयी बारंबारता की बात होगी, तो हम लोग उच्चतम सीमा को लेकर के 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180, 200 से कम लिख देंगे। उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई बारंबारता लिख देंगे। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले हम पहली वाली बारंबारता में 0 जोड़ देते हैं। ये हमारी हो जाएगी 12। पहली वाली बारंबारता को हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद अगले वाली संचयी बारंबारता निकालने के लिए, यही पॉइंट अगर आपको याद है तो आप संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। आप अब इस वाली बारंबारता, इस वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, अगली वाली बारंबारता ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 में हम ऐड करेंगे ये वाली बारंबारता, तो ये हमारी हो जाएगी 4 और 2 6, 1 और 2। अब यहाँ की संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम 26 में 8 जोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यही है। अब यहाँ पर बारंबारता निकालने के लिए 26 में हम 8 जोड़ेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 26 प्लस 8 बराबर 34। अब हम 34 में हमको जोड़ना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 40। और 40 को हमको नेक्स्ट वाली बारंबारता जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी 10। ये हो गया 50। n का मान हमारा 50 आ गया है।
संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जो सबसे नीचे मान आता है वही हमारा इनका मान होता है। यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। इस क्वेश्चन को अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होता हमारा तो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता, लेकिन अब हमें इसका एक ग्राफ बनाना है जिसको तोरण ग्राफ बोला जाता है। हिंदी में हम तोरण ग्राफ बोलते हैं। इसका हमें तोरण ग्राफ बनाना है। तो अब एक ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बोर्ड क्लियर कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अभी तक हमने संचयी बारंबारता निकाल ली हुई है। अब हम यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो हम एक ग्राफ रफ स्केच खींच लेते हैं। ग्राफ में हमको ये जो उच्च सीमा दी हुई है, उच्चतम सीमा, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर 120 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 120, 140, 160, 180, 200 तक हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है। हमने एक्स एक्सिस पर हाईएस्ट लिमिट ले ली है। और ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता को हम यहाँ पर ले लेंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम अगर एक रफ बना लें 10, 20, 30। अब अगर हम यहाँ पर 12, हमको 12 यहाँ पर रखें, 10 से बड़ा थोड़ा सा होगा तो हम यहाँ पर ले लेंगे 12। और अब 26 का मान देना है। 26 हमारा 20 और 30 के बीच में होगा, यहाँ कहीं पर। 34 का मान हमारा 30 से ऊपर होगा, यहाँ पर। और 40 तो हमारा ये दिया हुआ है, और 50 यहाँ पर है। अब ग्राफ में कहाँ कहाँ पर पॉइंट लगाने हैं ये बात ध्यान देने वाली है। सबसे आप देखिएगा कि जो हमारी हाईएस्ट लिमिट है, उच्चतम सीमा 120 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता 12, इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ मिलाइए, 120 और 12। 120 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और 12 ये दिया हुआ है। इन दोनों पर लाइन आप ड्रा करिए। ये जो जहाँ पर लाइन कट करिएगी ये हमारा हो जाएगा 120, 12। अब दूसरा पॉइंट हमें बनाना है 140 और 26 पर। ग्राफ बनाने का बस यही सिंपल तरीका है, 140 और 26। 140 की लाइन ये है हमारी, और 26 की लाइन हमारी ये है, और ये दोनों यहाँ पर कट कर रही है तो हमारा हो जाएगा 140 और 26 का ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा होगा 160 और 34। 160 की लाइन हमने यहाँ पर ड्रा कर ली है, और 34 ये दिया हुआ है। ऐसे ही बाकी सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही हो जाएंगे। 180 पर 40, 180 दिया हुआ है यहाँ पर आप, और 200 पर है हमारा 50। अब इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए सिंपली हमें बस इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। इन सारे डॉट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। पहला, बस हमारा यहाँ पे तोरण ग्राफ हमारा बन चुका है। यहीं तक आपका क्वेश्चन होगा, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जो हमारी सारणी दी हुई थी उससे हमने यहाँ पर संचयी बारंबारता का मान निकाला है। संचयी बारंबारता के बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जो ये मान है इसको हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। क्लास इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल की उच्चतम सीमा हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे, और संचयी बारंबारता को हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। उसके बाद क्लास इंटरवल और संचयी बारंबारता इन दोनों के पेयर को मिला करके जहाँ पर लाइन कट करेगी वहीं पर डॉट बना लेंगे सारे के सारे। उसके बाद इनको कनेक्ट करा देना है। बस हमारा यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए।